हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत परसेंटेज यानी प्रतिशत निकालना सीखें। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत हम लोग को निकालना है। जैसे 600 का 20% निकालना है। 600 का 20%। पहले आप लोग समझ लीजिए प्रतिशत कहते किसको है, प्रतिशत का मतलब होता क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए जैसे प्रतिशत, प्रतिशत इस प्रकार से होता है। प्रतिशत यानी जो प्रति होता है, प्रति में क्या करना रहता है हम लोग को, 100 से क्या करना रहता है, भाग देना रहता है। 100 से भाग देना रहता है। 100 से भाग देना रहता है। और शत का मतलब होता है सभी में। शत का मतलब सभी में। देखिए प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से भी होता है। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से भी होता है। जैसे देख लीजिए हम यहाँ पर लगाए हैं 600 का 20%, यानी ये प्रतिशत का चिन्ह है यहाँ पे। तो 600 का 20% क्या हो जाएगा। जैसे देखिए कहीं दुकान वगैरह में गए तो 600 का 20% बोल दिया। तो जैसे देखिए चाहे कहीं पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिशत निकालना, कहीं बुक में भी दे दिया रहता है कि 600 का 20%, 5000 का 10%, 300 का 2%, इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है 600 का 20% बोल रहा है। 600 का कितना परसेंट है, 20%। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जैसे देखिए 600 का कितना परसेंट है, 20% का, यानी गुना होता है। गुना का चिन्ह लगा दीजिए आप लोग। 600 का 20% और 20 यहाँ पर लिख दिया। और परसेंटेज का मतलब यानी प्रतिशत का ये मतलब क्या होता है, प्रति में क्या होता है, 100 से भाग देना। 100 से हम लोग भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पर हम भिन्न का गुना एक वीडियो में बताए हैं, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे भिन्न का गुना की तरह हो गया, इसको आप काटना सीख लीजिए। जैसे कि एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर देखिए यहाँ से एक जीरो और एक जीरो खत्म हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 60 बचा है, गुना 2, अब बटा में एक, एक बटा में छिपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। अगर इससे हम एक से भागा किए तो उतना ही आंसर इतना ही मिलेगा। एक से अगर गुना की, जैसे देखिए 2 से अगर हम एक में गुना करते हैं तो उतना ही मिलेगा, इसलिए एक को नहीं लिखा जाता है। अब बराबर में देख लीजिए 2 से गुना कीजिए, 2 से जीरो में गुना हुआ, जीरो बच गया। कितना बच गया, जीरो। अब 2 से 6 में गुना किए, कितना मिल गया, 6 दूना के 12। यानी इसका जो प्रतिशत मिला कितना मिला, 120। यानी 600 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 120। आगे नंबर का क्वेश्चन देखिए 5200 का, यानी 5200 का हम लोगों को 30% निकालना है। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ देखिए 5200 गुना कितना परसेंट निकालना है, 30%। याद रखिएगा जो परसेंटेज वाला है हमेशा गुना में आ रहेगा। और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, प्रति में 100 से हम लोग भाग देते हैं, यानी ये नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, कौन कौन काट रहा है। जैसे देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, और ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, देख लीजिए 52 52 52 जीरो गुना 3 कर दीजिए। 3 से जीरो में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 3 से 2 में गुना किए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 से 5 में गुना किए, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। यानी इसका जो 5000 का 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1560। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है, देख लीजिए। यहाँ पे 400 है, 400 का निकालिए। 400 का कितना परसेंट है, 35%। यहाँ से अब 35% निकालना है। जैसे देखिए 400 का यानी गुना 35% निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर 100 लगा दिए। अब काटिए इसको। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, हम जीरो जीरो केवल काट रहे हैं अभी। और अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 4 गुना कितना बचा है, 35। अब 4 से 35 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पंचों के 20 के जीरो, हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। 4 दिए कितना हो गया, 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14। यानी कितना हो गया इसका, 140 हो गया। कितना हो गया, 140 हो गया। अब देखिए आगे आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहीं आप दुकान वगैरह में गए तो दुकान वगैरह में इस प्रकार के आप लोग जैसे देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, एक कॉपी का मूल्य कितना है, 170 रुपया है। कितना है, 170 रुपया। इसका 20%, यानी आप कॉपी की दुकान में गए और वहां पर बोला कि आपका जो कॉपी का मूल्य 170 रुपया है और इस पर आपका 20% का छूट है। तो यानी कॉपी का हम लोग क्या करना है, कॉपी का मूल्य ज्ञात करना है। यानी 20% निकाल के उसके बाद बताना है कि हम लोगों को कि कॉपी का दाम कितना है। और अगर मान के चलिए दुकानदार बोल दिया कि 600 रुपया, तो आप लोग 600 दे देंगे, जैसे 170 रुपया दाम है और 20% के हिसाब से। या फिर कोई कोई ऐसे करता है, जैसे देखिए 170 दिया हुआ है और यहाँ पे 20% बोला, तो 20% का मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि 20 रुपया। तो अब क्या करते हैं कि 170 में से 20 घटा देते हैं, यानी 150, यानी 150 उसको देना है। ऐसा नहीं, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज तो ऐसे फोन से भी निकल जाता है। फोन वाला वीडियो आप लोग को हम
चढ़ा देंगे। जैसे देखिए अब कॉपी पर अब निकालना, बुक वगैरह में दे दिया क्वेश्चन वगैरह, तो उससे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉपी का मूल्य कितना है, कॉपी का मूल्य कितना है 170 है, 170 है। कितना परसेंट निकालना है, कितना परसेंट निकालना है 20%, यहाँ पर है ना 20%। अभी जो परसेंटेज का प्रतिशत का चिन्ह है इसके लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। अब देखिए काटिए कौन कौन कट रहा है, जैसे देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया और ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पर देख लीजिए 17 गुना कितना बचा है 2 बचा है। अब कर दीजिए गुना, 2 सत्ते कितना हो गया 14, 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी कितना निकल गया 34 रुपया निकल गया। हमारा प्रतिशत अभी 34 रुपये निकला है, कॉपी का मूल्य नहीं निकला है। अब हम लोग कॉपी का मूल्य निकालते हैं, जो प्रतिशत निकाल के कॉपी का मूल्य निकालते हैं, यानी कॉपी का मूल्य बराबर देख लीजिए यहाँ पर 170 दिया है कॉपी का मूल्य। अब हम लोग उसमें से इसका क्या कर देंगे, हम लोग को माइनस ना करना है, 20% का हम लोग को छूट दिया गया है, 20% का हम लोग को छूट दिया, यानी 20% निकालना है। तो हम लोग निकाल दिए, तो कितना निकला है 34 रुपया, कितना निकला है 34 रुपये। अब देख लीजिए यहाँ पर 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल ले लिए तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया कितना बच गया 6 बच गया। यहाँ पर कितना बचा है 6 बचा हुआ है, 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3 बच गया। अब देखिए 1 में 1 है तो 1 केवल 1 हो जाएगा, यानी जो कॉपी का मूल्य निकला कितना निकला, कॉपी का मूल्य कितना निकला 136 रुपया। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर एक शर्ट का मूल्य, मान के चलिए आप कहीं शॉपिंग वगैरह करने गए मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल जाता है। जैसे देखिए शर्ट का मूल्य चाहे जीन्स का मूल्य, इस प्रकार से फ्रॉक का मूल्य इस प्रकार से दे देता है। जैसे 450 है, कितना है एक शर्ट का मूल्य कितना है 450 है। इसका क्या करना है 50% का हम लोगों को छूट दिया, कितना दिया है 50% का। अब जब 50% का छूट दिया तो हम लोगों को देखना है कि उसका मूल्य कितना है, यानी 50% निकाल कर फिर देखना है कि शर्ट कितना का है। तो 50% हम लोग निकालते हैं। जैसे देख लीजिए शर्ट का मूल्य कितना दिया हुआ है 450, कितना दिया है 450 दिया है, ये नहीं दिया है 450। अब देखिए 450 दिया, कितना परसेंट निकालना है 50%, कितना परसेंट 50%। और परसेंट प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर काटिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया और ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। काटना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काटना सीख जाइएगा तो प्रतिशत निकालना सीख गए। यानी 45 गुना कितना बच गया यहाँ पर 5 बच गया, कितना बच गया 5, कितना 5। अब गुना कर दीजिए, अब गुना कीजिए, देखिए गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा 50 25 हो गया कि 5 हासिल कितना बच गया 2 और 5 के 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, यानी 225 रुपया। अब देखिए हम लोग को 50% निकला है, अभी शर्ट का मूल्य हम लोग का नहीं निकला है। तो शर्ट का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी बताए हैं ऊपर वाला वीडियो में। देखिए शर्ट का मूल्य बराबर क्या, देखिए क्या दिया था 450 दिया था। अब हम लोग 450 में से किसको माइनस कर देंगे 225 का, 225 माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल ले लिए, कितना हो गया यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 5 गया कितना बच गया 5। यहाँ देखिए 4 बचा है, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2, यानी शर्ट का जो मूल्य हमको देना होगा दुकानदार को वहाँ पे कितना देना होगा 225 रुपया, 225 रुपया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम एक वीडियो और भी चढ़ा देंगे जो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यानी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, यानी पैसा में बदल देंगे। वो वाला वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग समझ लीजिएगा, कहीं पर गलत लगा हो या समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका सोल्यूशन हम ज़रूर कमेंट में कर देंगे या इससे बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे।